Hare Krishna, welcome to all devotees after so many days। बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से द जर्नी होम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस गुरु गौरांग से प्रार्थना करते, प्रभुपाद से प्रार्थना करते कि बस अभी कंटिन्यूटी बनी रहे, फिर से बुक छूटे नहीं, अब पूरी एकदम कंप्लीट और अच्छे से हम जो राधानाथ स्वामी महाराज के का जितना भी संघर्ष है हम उसको समझ पाए और अपने जीवन में थोड़ा बहुत ही सही उतार पाए। तो बस प्रार्थना करते और आज काफ़ी समय बाद में स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर की 6th सीरीज़ तक पढ़ लिया था, अब हम 7th सीरीज़ पढ़ रहे हैं। इस्तांबुल से निकलने को आतुर हमने एक नाव से बॉस्फोरस जल मार्ग पार करने का निर्णय किया। हालांकि हम थककर चूर हो गए थे। खचाखच भरी नौका में बैठकर हमने राहत की सांस ली। बादलों से ढके धुंधले आकाश में सूर्य ऊपर चढ़ रहा था और पक्षी उड़ान भर रहे थे। मैंने कृतज्ञता से अपना सिर झुका दिया। जब नाव सागर के भीतर प्रवेश करने लगी, मैंने मुड़कर उस विशाल नगर को देखा जो धीरे धीरे क्षितिज में समा रहा था। पिछली रात मुझे लगा था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हमने संघर्ष किया और बचने के लिए एक अकल्पनीय खतरा मोल लिया। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने आशा नहीं छोड़ी थी। देवी शक्ति के विश्वास मानव को विकट से विकट बाधाओं को भी पार करने की शक्ति प्रदान करता है। एक विषम परिस्थिति में जब हमारे हृदय में आशा का अंगीकार किया तो हमने अपने से परे एक ऐसी शक्ति को आकर्षित किया जिसमें हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा शुद्धिकरण किया और अंततः हमें मुक्त कर दिया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे और शरीर में जोश का संचार हो रहा था, किंतु मैंने उन हथियारों के दल को हृदय से धन्यवाद दिया क्योंकि वे मुझे एक महत्वपूर्ण सीख दे गए और आगे की यात्रा के लिए तैयार करने के साधन बने थे। एक और जहाँ इस्तांबुल में हमारा भयावह स्वागत हुआ, वही दूसरी ओर तुर्की के पूर्वी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हुए हम वहाँ के लोगों के सौहार्द भरे सत्कार से गदगद हो उठे। कुछ लोगों ने तो हमें अपने घरों और दुकानों पर उनके साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। उनका भोजन सादा था, अधिकतर पारंपरिक रोटी और चाय, लेकिन उनके आतिथ्य ने हमारे हृदय को छू लिया और हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। मैं वहाँ की मस्जिदों के वास्तुशिल्प और कलात्मकता से बहुत आकर्षित हुआ और जब भी मौका मिला भगवान के इन सुंदर घरों में दर्शन के लिए गया। हमारे यातायात के साधन हमारे धन के अभाव को दर्शाते थे। या तो हम हिच हाइक करते अथवा सामान एवं मांसपेशियों के साथ चलते, स्थानीय लोगों से भरे ट्रकों में या पुरानी बसों में यात्रा करते। हमने मध्य तुर्की के रेतीले निर्जन पठारों को पार किया। बीच में कुछ समय के लिए हम अंगारा में रुके, जहाँ पशु विस्तृत फैले नंगे पहाड़ों पर चल रहे थे। सड़कों पर लगभग 2 सप्ताह की यात्रा के पश्चात हम पूर्वी क्षेत्र में जा पहुँचे, जो पथरीला था एवं पहाड़ियों से भरा था। यहाँ पर रातें ठंडी हो गई। हम इस्तांबुल से लगभग 800 मील आगे ही गए थे, फिर से विपदा टूट पड़ी। मुझे भयंकर पेचिश हो गया। यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए हम आर्जीनियम नगर शहर में रुक गए और स्थानीय लोगों से ठहरने के लिए सबसे सस्ती जगह के विषय में पूछा। वे हमें शहर के बाहर एक चाय की दुकान पर ले गए और उस जर्जर भवन की 4थी मंजिल पर एक कमरा दिला दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय शौचालय था। वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एक खड़े जीने की 30 पथरीली सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती थी। सीढ़ियों के बाईं ओर एक हॉल में जमीन पर एक छेद था, वही शौचालय था। मल वहीं जमा होता रहता और बाद में उसे फव्वारे से उठाकर फेंक दिया जाता था। देखने से स्पष्ट था कि उसकी सफाई बहुत कम होती थी। पर्दे के नाम पर सड़ी गली लकड़ियों के तख्तों से बना एक दरवाजा था। हवा में फैली हुई एक असहनीय दुर्गंध ने मुझे
चकरा दिया। अनेक दिनों तक मैं लगभग सारा दिन शौचालय में ही बैठा रहा। अपना काम करके शरीर को सीढ़ियों से खींचकर मैं जैसे तैसे ऊपर पहुंचाता ही था कि फिर से मुझे शौच के लिए नीचे आना पड़ता। गौर मिचलाहट उल्टी और निरंतर दस्त के कारण मेरा शरीर खोखला हो गया था। इस बीच मेरे दोस्त मेरे ठीक होने की प्रतीक्षा करते हुए प्रतिदिन शहर की लेने जाते। एक दिन मैं कमरे में अकेला था। अचानक एक अजनबी अंदर आया और जेफफ के बैग को टटोलने लगा। मैं अचंभित होकर देखने लगा। उसने बैग से जेफफ का स्विस आर्मी चाकू बाहर निकाला और बोला, 1 लीरा। फिर उसने मेज पर 1 लीरा पटका और अपनी नई संपत्ति को ले तेजी से चलता बना। मैंने सोचा, लेकिन चाकू की कीमत उससे कहीं अधिक है। अपनी दुर्बल स्थिति की अपेक्षा भी मुझे लगा कि अपने मित्र की संपत्ति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए संघर्ष करता हुआ मैं पलंग से उठा और उस आदमी के पीछे पीछे नीचे की ओर भागा। मैंने उसका 1 लीरा वापस किया और नम्रता से जोर देते हुए चाकू लौटाने के लिए कहा। उसने अनिच्छा से दे दिया। कृपया वापस आकर आप जेफफ से बात कीजिएगा, मैंने लड़खड़ाती टांगों पर संभालते हुए कहा। वह बिना कुछ कहे चला गया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक भीड़ सीढ़ियों पर धड़धड़ाती हुई ऊपर आई। बुखार और दस्त से कमजोर हुआ मैं मुश्किल से उठकर बैठ सकता था और उन लोगों का सामना करने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं था। वे दरवाजे के अंदर आ धमके। भीड़ का मुखिया वह घुसपैठिया ही था जिसने थोड़ी देर पहले चाकू चुराया था। मेरी ओर उंगली कर वह चिल्लाने लगा, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, यह पाकिस्तानी है। भीड़ भड़क उठी। चाकू और छड़े लेकर उन्होंने मेरे पलंग को घेर लिया। गुस्से से वे टूटी फूटी अंग्रेजी में चिल्लाए, यू पाकिस्तानी यू डाई, यू पाकिस्तानी यू डाई। तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम पाकिस्तानी हो, तुम जिंदा नहीं बचोगे। अकेला मैं बुरी तरह भ्रमित हो गया। भगवान से प्रार्थना करने के अतिरिक्त मैं कर भी क्या सकता था। घबराहट में मैंने अपना अमेरिकी पासपोर्ट उठाया और उन्हें दिखलाते हुए कहा, देखो देखो, मैं अमेरिकी हूँ। भीड़ से एक अधेड़ व्यक्ति सामने आया। उसने मेरा पासपोर्ट हाथ में लिया और एक स्वघोषित अप्रवासी अधिकारी के समान उसका निरीक्षण किया। फिर सिर उठाकर वह धीरे से बोला, तुम पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं। तुम अमेरिकी हो? हाँ, मैंने उत्तर दिया। वह मुस्कुराया और मुझसे हाथ मिलाने के लिए पलंग पर झुका। बहुत अच्छा, हमें अमेरिकी अच्छे लगते। तुम तुर्की को हथियार देते हो? सभी ने अपना आदर व्यक्त किया और चले लगे। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मुझे फिर से सीढ़ियों पर चढ़ती भीड़ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने भगवान से रक्षा हेतु प्रार्थना की। फिर से भीड़ मेरे कमरे में आ धमकी और 10-15 लोगों ने मेरे पलंग को घेर लिया, लेकिन इस बार वे सब एक मित्र के रूप में आए थे, मेरे लिए चाय और रोटी लेकर। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, तुम अमेरिकी हो, बहुत अच्छा, हमें क्षमा करना, इसे खा लो। जी मचलाने के कारण मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, अपितु भोजन की गंध मात्र से मुझे उपकियाई आ रही थी। मैं जानता था कि वह चाय और रोटी खाकर मुझे पूरा दिन और रात उसे सड़े शौचालय में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उनकी भेंट को अस्वीकार करना उनका अपमान होता। इस प्रकार के आदर सत्कार को ठुकराना बहुत कठिन था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूरी प्लेट खा ली और भी खाता रहा जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो गए। शीघ्र ही मुझे उसका मूल्य चुकाना पड़ा। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक शाम धूल भरी सड़क पर घूमते हुए मैं लोगों की गरीबी देखकर विस्मित हो गया। टूटी फूटी झुग्गियों में पूरे परिवार के परिवार ठुसे हुए थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास गिनती के कुछ वस्तुएं और फटे पुराने कपड़े थे। भूखे और असंतुष्ट दिख रहे लोग उस सड़क के दोनों ओर झुककर बैठे थे। यह ऐसी गरीबी थी जिसकी कल्पना करना भी पश्चिम वासियों के लिए कठिन था। भले ही
ये अक्टूबर का महीना था। रात की ठंडी हवाएं वहाँ आने वाले लंबे ठुठुराते सर्दी के मौसम में आगमन की सूचना दे रही थी। अपने कमरे तक वापस आने के लिए मुझे मकान में निचले तल पर बनी चाय की एक छोटी सी दुकान से होकर आना पड़ता था। एक शाम चाय की दुकान में एक भीमकाय व्यक्ति ने मेरी बाहें पकड़कर मुझे कुर्सी की ओर धकेला। उसकी उम्र लगभग 30-34 वर्ष के आसपास रही होगी और उसके चमकते काले बाल और पतली मूछें अन्य लोगों के हाव भाव देखकर मैं समझ गया कि वह बहुत आदर करते थे। उसने चाय का एक छोटा सा गिलास मेरी ओर बढ़ाया और अपनी जलती हुई काली आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दी। उसका शरीर और होठ काँप रहे थे। मैं मूर्तिमान क्रोध के सामने बैठा था। उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। अपनी सोने की अंगूठी पर अरबी में खुदे अक्षरों की ओर संकेत करते हुए वह एक क्रुद्ध सिंह के समान गर्ज उठा और गर्जा, अल्लाह। तब उसने अपनी एक अंगुली मेरे चेहरे के सामने उठाई और संकेत से मांग करने लगा कि मैं भगवान का नाम कहूँ। मैं उसकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। मेरी आंखें मेज पर पड़े चाय का एक पारदर्शी गिलास को ही देख रही थी। उसमें कोई दूध या क्रीम नहीं थी, केवल चीनी का एक ढेला था जो पेंदी में धीरे धीरे पिघल रहा था। मैं मेरी ठोड़ी को झटकते हुए ऊपर उठाकर उसने मुझे अपनी धमकाती आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मैं चीनी से भी अधिक तेजी से पिघल रहा था। उसने फिर से उंगली उठाकर मेरे चेहरे पर उठाई और गर्जा, अल्लाह। मेरे कल्याण के लिए अनिवार्य था कि मैं उसे संतुष्ट करूं, इसलिए मैं आदर के साथ धीरे से बोला, अल्लाह। उसने ऐसे आंखें भींची मानो वह मुझे जलाकर राख कर देना चाहता हो। वो गुस्से में तिलतिला उठा। जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर दे मारी। सॉरी, नहीं, अल्लाह। कांच के गिलास जमीन पर गिरकर चूर हो गया और सभी लोग हमें घेर लिया। अपनी आवाज़ को बढ़ाते हुए वो फिर से गरजा, नहीं, अल्लाह। फिर से उसने अपनी उंगली मेरे चेहरे पर गड़ा दी। इस बार मैंने भी जोर से चिल्लाकर कहा, अल्लाह। लेकिन यह उसकी अपेक्षा ऊंचा नहीं था। वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। मैं दहल गया। उसने फिर से अपनी मुट्ठी मेज पर दे मारी और चौथी बार अपना गला फाड़ते हुए चिल्लाया, नहीं, अल्लाह। उस खचाखच भरी दुकान में सारी निगाहें मुझे ऐसे घूरने लगी मानो मैं उनके सबसे पवित्र स्थान को अपवित्र करते पकड़ा गया। उसने अपनी शक्तिशाली उंगलियां मेरी छाती पर मारते हुए मेरी कुर्सी को पीछे दरवाजे पर धकेल दिया और मांग करने लगा कि मैं भगवान का नाम उसी जोश से लूं जैसे वह ले रहा था। इस यात्रा में यह पहली बार नहीं था जब मैंने यमदूतों को अपने सिर पर मंडराते हुए पाया था। सर्वशक्तिमान अल्लाह से रक्षा की प्रार्थना करने के अतिरिक्त मैं और कर भी क्या सकता था। मैं खड़ा हो गया, अपनी भुजाएं उठाई, अपनी पूरी जान लगाकर दिल से चिल्लाया, अल्लाह। वह बहुत देर तक मेरी आंखों में देखता रहा। दुकान में चुप्पी छा गई थी। फिर गंभीरता से अपने सिर को सहमति में हिलाकर वह चला गया। जब बाकी लोग अपनी अपनी मेजों में वापस जा रहे थे, मैं स्तब्ध होकर बैठा रहा। आज तक मेरे सामने किसी ने इस प्रकार का धर्म का प्रचार नहीं किया था। हरे कृष्णा। इसी के साथ हमारी 7th सीरीज़ कंप्लीट होती है। आज की हमने 7th सीरीज़ में देखा कि जब ऋषि थे, राधानाथ स्वामी ऋषि, वो जो भारत की यात्रा के लिए निकले थे, उसमें उन्होंने कई देश कई राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया और अकेले यात्रा की और अब करते करते वो इस्तांबुल पहुँचे थे। इस्तांबुल जैसे ही पहुँचे और इतना संघर्ष आया, बीच में इतना संघर्ष आया, हर एक मोड़ पे उनको संघर्ष का सामना करना पड़ा। जैसे ही वो इस्तांबुल पे पहुँचे, वो एक जल मार्ग के ज़रिए पहुँचे थे। तो जैसे ही वो इस्तांबुल पहुँचे तो इस बार उनकी स्वास्थ्य ख़राब हो गया, उनको पेचिस की बीमारी हो गई।
मतलब ऐसे दस्त की बीमारी हो गई उनको। तो अब वो इस्तांबुल पहुँचे, रहने का कोई स्थान नहीं था। तो फिर उन्होंने किसी मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे रहने की मांग करी। तो वो और उनके मित्र उनको एक शहर के दूर एक 4 मंजिला 4 मंजिल में एक रूम दिया, एक ऊपर छोटा सा रूम दिया। अब उस रूम में दिक्कत ये थी कि उसको जाने के लिए 30 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती थी और जो शौचालय था वो सबसे नीचे था और वो भी उसकी हालत भी इतनी गंदी थी। वहाँ पे मल इस तरह ऐसे ही पड़ा रहता था, वहाँ पे स्वच्छता बिल्कुल नहीं थी। राधानाथ स्वामी महाराज को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो जैसे ही रूम में जाते फिर से उनका मतलब पेट खराब होता और फिर से उनको नीचे आना पड़ता और ऐसा होता कि 2-2 3-3 दिन उनको वहीं पे ही निकालने रहते थे। ऐसी उनकी हालत हो गई थी। और फिर जैसे जैसे वहाँ पे एक चाय की टपरी थी। तो वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला तो वो लोग ऊपर आए और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको अमेरिकी लोग पसंद थे लेकिन पाकिस्तानी पसंद नहीं थे। लेकिन उनको गलतफहमी हो गई थी कि रिची कहीं पाकिस्तानी तो नहीं है, तो उनको सब डराने धमकाने लगे। और फिर जब रिची ने प्रूफ दिया अपना आईडी कार्ड दिखा के, तब सबको विश्वास हुआ कि नहीं ये तो अमेरिकी है और तुर्की और अमेरिकी लोगों की अच्छी बनती है। तो फिर उन्होंने उनको खाना दिया। धीरे धीरे रिची का स्वास्थ्य भी ठीक होने लगा और फिर उन्होंने मतलब शहर में जाके शहर को एक्सप्लोर किया। तब उनको पता चला कि कितनी ज़्यादा गरीबी है। सब एक छोटे से तंबू में रहते हैं, वहाँ पे पूरा पूरा परिवार रहता है। ठंड के मौसम मतलब उस टाइम अक्टूबर का महीना था, तो ठंड का मौसम और सब कितना ज़्यादा कष्ट सहन करते हैं, ये सब देखा। फिर रिची ने देखा कि जो चाय की टपरी थी वहाँ पे एक और पाकिस्तानी आए। वो ऐसे उलझ गए थे कि अगर लोगों को पता चले कि वो वहाँ के लोकल लोगों को पता चले कि वो पाकिस्तानी है तो वो सब उनको मार देंगे। और अगर पाकिस्तानी जो लोग थे, मुस्लिम लोग थे, उनको पता चले कि ये अमेरिकी है या तुर्की वासी है तो फिर वो पाकिस्तानी लोग इनको मार डालेंगे। ऐसी स्थिति हो गई थी। फिर उन्होंने पाकिस्तानी के साथ भी मतलब मुस्लिम लोगों के साथ भी अच्छे से हैंडल किया, उनका भी मतलब मान रखा और ऐसे करके उन्होंने सारी समस्याओं को हैंडल किया। और इन सब में उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी कि भगवान पे विश्वास, अटूट विश्वास रखा और भगवान से निरंतर प्रार्थना करते रहे कि इस स्थिति से उनको बाहर निकाले। तो बस वही कि इस चैप्टर से यही सीखा कि हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम विकट परिस्थितियाँ आएगी, बैक टू बैक आएगी, एक परिस्थिति ख़त्म भी नहीं होगी, उसके ऊपर भी सेकंड सिचुएशन परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन फिर भी हमें हार नहीं माननी और भगवान पे इतना अटूट विश्वास रखना है, हर क्षण भगवान से प्रार्थना करनी है और कुछ नहीं करना। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज गुरु महाराज जी लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने बताया था कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इच्छा करनी है और प्रार्थना करनी है। इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ इच्छा करनी है कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें भगवान के पास आना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमें इंगेज करो उसमें, हमारे हृदय से भय मुक्त करो। तो फिर और कुछ नहीं करना, भगवान ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक कर देंगे। तो यही सीखा इस सीरीज़ में। और आगे 8th सीरीज़ हम कल रीड करते। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अगर कोई पॉइंट मिसिंग हो गया हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। और आप सब प्लीज़ मुझे आशीर्वाद देना और मेरे लिए प्रार्थना करना कि अब मैं ये बुक रेगुलर कंटिन्यू करूँ। मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ ना, तो मुझसे होता नहीं है। आप प्लीज़ प्रार्थना करना सब। हरे कृष्णा।